आज हम जा पहुंचे हैं कान्हा की नगरी मथुरा में, और मथुरा में हम इस समय विश्राम घाट पर मौजूद हैं। और यहाँ पर कलकल बहती यमुना भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो बगल में तमाम ऐसी कुंज गलियाँ हैं जहाँ भगवान का धाम है, यानी भगवान के आशीर्वाद के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए देश दुनिया से लोग इस कान्हा की नगरी में पधारते हैं। इस यमुना की अगर बात की जाए तो दशकों बीत गए, तमाम राजनीतिक रंग इसने देखे, तमाम उतार चढ़ाव देखे, हर बार एजेंडे में ज़रूर शामिल हुई, लेकिन इसके हालात कब बदले और कितने बदले ये कोई नहीं जानता। आज हम बात करेंगे यमुना किनारे में, यमुना किनारे रहने वाले लोगों से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा में यमुना के हालात क्या हैं और मथुरा में चुनावी माहौल क्या है। क्या उनको लगता है, उम्मीद है कि इस बार यमुना की दशा सुधरेगी। आइए चलते हैं, कुछ लोग पहले हमारे साथ यहीं घाट पर ही मौजूद हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं घाट किनारे का व्यापारी हूँ। अच्छा। 2 बार हेमा मालिनी जीती है, मगर 2 बार में बीजेपी यमुना को साफ नहीं करा पाई। आप कंस किले से यहाँ तक का जल देखिए, पुल तक का, और उससे आगे हंसिया रानी है, वहाँ का जल देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर होगा जल में। ये अगर 2 नाले बंद हो जाएं, मसानी नाला और स्वामी घाट नाला, तो यमुना साफ हो सकती है। शाम को हम अगर यमुना ही ऐसी है, हम व्यापारियों को रात शाम को लाइट जलाना भारी पड़ जाता है मच्छरों की वजह से। इतने मच्छर हो जाते हैं, हमको 7 बजे दुकान मजबूरन बंद करनी पड़ती है। तो कहा है कि यमुना साफ होगी, बहुत निर्मल होगी, इस बार बोला गया है, हेमा मालिनी हर बार यही बोलती है कि यमुना साफ होगी, मगर यमुना 10 साल में साफ नहीं हुई, तो अब कैसे विश्वास करें कि यमुना अब साफ हो जाएगी। वोट देंगे भाजपा को? है जी, वोट तो केवल हम राम भक्त को, राम को देते हैं, भगवान राम के नाम पर। जी हाँ, राम के नाम पर देते हैं। और हेमा मालिनी की जीत 3 लाख से ऊपर वोटों से है। देखिए, ये एक बड़ी बात है। यहाँ पे ये नाराजगी जरूर हेमा मालिनी से है, लेकिन कहते हैं कि वोट वो भगवान राम पर देंगे, क्योंकि पहले राम लला और अब श्याम लला की बारी है। ये छुपे संकेत भी लगातार दिया जा रहा है। आप बताइए, आप ये रहते हैं? हाँ जी, हाँ क्या जी। काम करते हैं आप? हम हलवाई का काम करते हैं। अच्छा, हलवाई का। हाँ जी। तो यमुना किनारे पर ही दुकान है आपकी? हमारा घर है यहाँ पर। अच्छा, घर है। हाँ जी। फिर तो बचपन से देख रहे हो यमुना? हाँ, हम बचपन से नहाते थे। बदली है यमुना? यमुना इतनी बदल गई है कि हम जब नहाने आते थे तो हमको सिक्का चमकते थे, आज ये कूड़ा चमक रहा है। नहाना तो दूर, यहाँ बैठना भी दुर्लभ हो रहा है। आप बैठकर सुन सकते हैं कि क्या हालत हो रही है यमुना की। इससे ध्यान नहीं दिया? किसी ने ध्यान, सिर्फ पैसे पे ध्यान है। कोई यमुना मैया, सब ढोंग विद्या है यहाँ पर, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, पैसों को जेब भर रहे हैं और यमुना के नाम पर लूट रहे हैं। ये ऐसे नेताओं को तो मर जाना दुर्लभ है। बिल्कुल। और देखिए, ये यमुना किनारे रिपोर्टर में हम इस समय देख रहे हैं कि देखिए तमाम यमुना के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, और वो सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं। ये बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? जी, मेरा यहीं का जन्म है। यहीं का जन्म है। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी यमुना मैया के लिए? वैसे तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा है कि गंदगी करने वाले गंदगी करते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बढ़िया लोग हैं यहाँ पर भी, लेकिन बस ये है कि सरकार थोड़ा ध्यान दे, नगर निगम थोड़ा ध्यान दे कि बस थोड़ी सफाई हो जाए। वैसे आगे तक तो सब सफा है, वो सारा पानी गंदगी बहकर यहाँ आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है। विश्राम घाट पे भी अच्छी पूजा होती है, डेली आरती होती है विश्राम घाट पे, मुझे लग रहा है। हाँ, वहाँ तो साफ सफाई है। वहाँ थोड़ी साफ सफाई है, बढ़िया है। वो सारी यहाँ से बहकर यहाँ आ जाती है, खाली इकट्ठा हो जाता है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, और आगे चलते चलते आपको यमुना किनारे में हम आपको बताएंगे कि माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है, यमुना की कितनी तस्वीर बदली है। क्या करते हैं आप? मैं सुपरवाइजर हूँ नेचर ग्रीन टूल्स में। सोचना क्यों पड़ रहा है? सोचना नहीं पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है ना। अच्छा, तो कहाँ सुपरवाइजर हैं? हीरो बन के निकले हुए आज तो तुम। हीरो बन के, बिल्कुल। यूथ अगर हीरो बन के नहीं रहेगा तो फिर बड़े बूढ़े थोड़ी ना। क्या सोचा है यूथ ने इस बार? यूथ ने जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। क्या वोट? और देखो, ये बताया नहीं जाता। अच्छा जी, जो होगा अच्छा ही होगा। पहला वोट है तुम्हारा? मेरे तीसरा वोट है मेरा। तीसरा वोट है जी। तो इस बार क्या कोई अच्छा लग रहा है? भगवान राम के नाम पे वोट देंगे, यमुना मैया के नाम पे वोट सभी देंगे, अच्छे, विकास के नाम पे सभी देंगे? अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं, और विकास भी ज़रूरी है। और भगवान तो हमारे आराध्य है ही, श्री राम, और जो भी कुछ है सब ठीक है। चलिए, यूथ की भी हम सुन रहे थे लगातार। आइए आगे चलते हैं और आगे आपको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए कि यमुना किनारे जो लोग रहते हैं, ये सड़क है, ये देखिए जहाँ से हम आए हैं अभी। अगर हम यमुना की विश्राम घाट की तरफ बात करें तो ये रास्ता जो है वो विश्राम घाट जाता है, और सीधे इसी रास्ते पर चलेंगे और आगे आपको बातचीत कराएंगे कि माहौल क्या कुछ है।
लगातार हम तस्वीरें यमुना किनारे की, मथुरा की दिखा रहे हैं। आप लोग विश्राम घाट के रहने वाले हैं? हम लोग दाऊजी घाट, ये आप जहाँ खड़े हो दाऊजी घाट है। अच्छा, हम दाऊजी घाट के यहाँ के रहने वाले हैं। दाऊजी घाट देखिए बिल्कुल। और पहले यहाँ से तस्वीर दिखा दीजिए ज़रा, कितनी खूबसूरत यमुना हमारी लग रही है, यमुना मैया। और दाऊजी घाट पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर दाऊजी बाबा की एक तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यमुना मैया की तस्वीर भी यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। और बातचीत कर लेते हैं कि यमुना किनारे में क्या कुछ कहना है। महाराज जी, बात कर सकते हैं आपसे? हाँ जी। ये बताइए कि चुनाव एक बार फिर से आ गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव में फिर से योगी मोदी की विजय होगी और यमुना मैया का उद्धार करो, बस इतनी चाहते हैं। और ये सब कि योगी मोदी जब तक है तब तक ये भारत सुरक्षित है। अच्छा, तो यमुना मैया साफ है, आपको लगता है पहले की अपेक्षा इस बार? पहले से साफ है, लेकिन और होनी चाहिए। आज बहुत कीटाणु है, पार नहीं किया जा रहा है। तो यमुना जी का उद्धार करो। आचमन नहीं कर सकते आप। हाँ, देखिए भक्ति है ये तो लगातार, और यहाँ पे हम बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। और मोदी योगी की जयकार पहले से वैसे पूरे मथुरा में ही होती है लगातार। इस बार फिर से हैट्रिक, इस बार क्या लगता है, मान लीजिए हैट्रिक लगाएंगे? देखो बात यह है कि ये चूँकि ये धार्मिक क्षेत्र है और यमुना हमारी एक नदी नहीं है, यमुना हमारी माँ है। इस और हम लोग यमुना जी के पुत्र बोले जाते हैं, तो इसकी जितनी भी बात होती है वो हमारे हृदय में टीस पहुँचती है। योगी जी आए हैं तो हम लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है, एक उम्मीद जागी है कहीं? उम्मीद जागी नहीं है, सामने दिखी है उम्मीद। जिनने 400 साल के राम जी के संघर्ष के बाद में राम जी की इतनी सुंदर मंदिर और छवि दी है, इसको हमारा सनातन हिंदू कभी भूल नहीं सकता। आगे हमको कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़नी है और कृष्ण जी का जो करना है, तो हमें उन्हीं से एक उम्मीद है। जब से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं योगी जी, 40 दम जो है मुख्यमंत्री जी आगे। क्यों? अब की बारी ब्रिज की बारी, वो अपने अपने लगातार उसमें कह रहे हैं। बिल्कुल लगातार इसमें कह रहे हैं। अब के बाद रामलला और अब श्यामलला की बारी। अब जो है रामलला की बारी है, अयोध्या हुई हमारी है और अब मथुरा की बारी है। तो हमें उन पे क्योंकि उनने किया है। बिल्कुल, और धारा 370 खत्म की है। जी बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय। संजय से बात कर लेते हैं। मुस्कुरा रहे बहुत। अरे मुस्कुरा इसलिए रहे, चुनाव आ गई, चाय पे चर्चा हो रही है। और क्या है, क्योंकि हमारी जो सांसद जी है हेमा मालिनी, उन्होंने यमुना जी में केसर घोर रखी है, लेकिन उस पर कोई कुछ अभी डिस्कशन नहीं है। क्या बोले इस विषय में? इस समय तो मोदी भी इस पर पब्लिक को वोट देना है। वैसे की वैसी है, अभी भी आपके सामने है, आप फोटो लीजिए। तो इस बार तो उन्होंने कहा है कि अब उनका पहला लक्ष्य जो है वो यमुना को शुद्धिकरण करना है, यमुना को साफ करना। 10 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया। अब देखते हैं 5वीं साल क्या होता है। उम्मीद तो थोड़ी लगानी पड़ेगी। उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है बाबूजी, आप भी उम्मीद के सहारे चल रहे हैं। इस पर क्या कहना है? बोल दीजिए यमुना मैया की जय। आप बोलिए जय यमुना मैया की। जय यमुना मैया की। चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं और देखिए, और आगे हम कोशिश करेंगे, विश्राम घाट ले चलते हैं आपको। यमुना अब तक निर्मल नहीं हो सकी है, तमाम गंदगी यहाँ दिखाई दे रही है। इस समय हम जिस घाट पर मौजूद हैं ये विश्राम घाट है और विश्राम घाट का एक पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहाँ पर विश्राम किया था, इसीलिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग यमुना महारानी के दर्शन करने और विश्राम घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर मिलेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से श्रद्धालु की भावनाएं आहत होती हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर जब आचमन करते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, तो किस तरीके से वो भावनाएं होती हैं। यानी पुण्य तीर्थ के बारे में उनके जो अंदर की जो भावना है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से और नदियां पवित्र हैं, उसी तरीके से यमुना माँ भी पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है और यहाँ उनकी श्रद्धा और आस्था इस माँ यमुना में समाई हुई है। यानी वो यमुना में आस्था रखते हैं। तो तमाम देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। ये तांता लगातार यहाँ चलता रहता है और अब लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रही है। तमाम लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बात कर सकते हैं आप लोगों से? यहीं के हम तो मथुरा यहीं लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मथुरा से। तो आप यहाँ आते रहते हैं, पहले से कुछ साफ सफाई दिख रही है यमुना में? हाँ, बहुत साफ सफाई तो पहले से अच्छा है। हाँ, अच्छा है। बीजेपी काम करा रही है इसका मतलब? नहीं करा रही है बीजेपी, अभी कराना है। अच्छा है, कितना तो गंदा हुआ पड़ा है यहाँ पे।
कितना गंदगी, हाँ कितनी गंदगी हो रही है, जमुना साफ ही नहीं है, कितनी काली हुई पड़ी हुई है, बताओ आप। अच्छा, इस बार फिर से इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें। इस बार फिर से बीजेपी ने एजेंडे में शामिल किया है कि हम इस बार यमुना शुद्धिकरण करेंगे। बीजेपी तो हर बार कह के चली जाती है, पर कभी तो साफ हुई नहीं है। जब साफ हो जाएगी तो हम खुद बोलेंगे। हाँ, वोट की बस दिक्कत नहीं है, मगर सफाई। इस बार क्या लग रहा है, मतलब वोट देंगे आप बीजेपी? बिल्कुल नहीं देंगे हम बीजेपी को वोट। सफाई नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। साफ सफाई होनी चाहिए, आपको लगता है? हर बार बोलते हैं पर नहीं होती है, इसलिए वोट देंगे ही नहीं अब की बार। देखिए, श्रद्धालु में नाराजगी थोड़ी सी नजर आ रही है। पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। गोस्वामी जी, कितना बदलाव है यहाँ पे, आपको लगता है? बदलाव तो खैर यहाँ कुछ नहीं है। जितना भी पैसा पहले भी आया था वो सब जिसके थ्रू आया था वो सब खा गए। बदलाव के नाम पे कुछ नहीं है। हाँ, ये आप नीचे भी देखो, आप कीजिए, आप देखिए श्रद्धालु लोग आते हैं, हम उन श्रद्धालुओं को क्या जवाब दें? ये तो इसका तो आचमन भी नहीं कर सकते आप। हम पी नहीं सकते, हम पी भी नहीं सकते। खैर हम तो जमुना जी अपनी मैया मानते, हम तो स्नान भी करते हैं, तो पी सकते हैं इसको। नेता लोग नेक भी नेक मुख में जल घेर के दिखा दे हमको। कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली तक गए थे, लेकिन आज तक उसका कोई रेट नहीं सामने नहीं आ पाया है। आइए चलिए और आगे हम चलते हैं, बातचीत कर लेते हैं। और बीजेपी का मथुरा में कोई कैंडिडेट नहीं है, मथुरा में कोई आदमी नहीं है जो कैंडिडेट बन सकता है। बाहर के लोग आके मथुरा में कैंडिडेट बनते हैं। देखिए 2013 में नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने बाजना पुल में भाषण दिया था कि हमारी नर्मदा को देखो और हम यमुना जी को शुद्ध कर देंगे। उसके बाद नितिन गडकरी जी आए कि हम क्रूज चलाएंगे और 7 साल में यमुना जी को शुद्ध कर देंगे। योगी जी कह रहे हैं हमने गंगा को शुद्ध कर दिया और हम यमुना को भी शुद्ध कर देंगे। हेमा मालिनी कह रही है कि अभी मुझको 50 साल यमुना जी को शुद्ध करने में लगेंगे। अभी 2000 करोड़ रुपए नमामि गंगे का आया है, एक नाला टेप नहीं किया। 35,000 करोड़ रुपए तीर्थ विकास का आया है, किसी घाट पर 1 रुपया नहीं लगा। अभी सरकार क्या चाहती है? अभी दिल्ली पे बहाना करती है, अरे आप हथनी कुंड से पानी लाइए और वृंदावन छोड़िए और वृंदावन से गोकुल तक बहने दीजिए। तो सरकार चाहे तो कर सकती है। सरकार चाहे तो, जब अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं, विगत में लाखों करोड़ खर्च कर दिए। अभी नमामि गंगे का 2000 करोड़ रुपए आया, वो खर्च कर दिया और उसका नाम क्या है 35 करोड़। एक बार फिर से अभी हेमा मालिनी ने एक सभा में कहा कि नमामि गंगे के तहत हम यहाँ पर। अरे हेमा मालिनी तो ये भी कह रही है अभी भी 500 करोड़ रुपए आया है, वो सब पैसा नालों में बहा रही है। उत्तर प्रदेश में एक भी बूंद यमुना जी का नहीं है, आप देखिए सब नालों का पानी है। तो मथुरा में यमुना के विश्राम घाट पर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की, वहाँ के सेवायतों से हमने बातचीत की और अब हम यमुना मैया की गोद में मौजूद हैं उनके आशीर्वाद के लिए। और इस समय मैं नाव पर, तमाम हमारे साथ मथुरावासी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार यमुना को लेकर वो आंदोलन छिड़ते रहे हैं और तमाम दशक उन्होंने इस बात को देखे हैं कि यमुना किस तरीके से बदली है। चाहे हम अच्छाई की बात करें या बुराई की बात करें, क्या तस्वीर आप देखते हैं इस समय, क्योंकि चुनाव का माहौल है, हर बार इसे एजेंडे में शामिल किया जाता है, लेकिन यमुना में बदलाव दिखाई दिया आपको? यमुना हमारी वैसी है जैसी पहले थी, दृष्टि का फ़र्क है। सबसे पहले अब ये जान लीजिए, ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत यूनी पॉलिटिकल नेशन नहीं है, ये मल्टी पॉलिटिकल नेशन है। तो मल्टीपल पॉलिटिकल नेशन होने से जो बाहर की ताकतें हैं, उन्होंने कुछ लोग ऐसे भारत में बना रखे हैं जो कि भारत के अगेंस्ट ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नेता झूठे वादे करता है, कोई नेता झूठे वादे नहीं करता। जो यमुना के लिए आ रहा है उसको पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे छुपे तत्व हैं जो उनको आगे काम नहीं करने देते। बेशक यहाँ पर कीड़े हैं जो आप देख रहे हो, यमुना जल में आते हैं, लेकिन किसी की भावना कम नहीं हुई, किसी की श्रद्धा कम नहीं हुई। कोविड पीरियड में जब ये सब बंद हो गई थी फैक्ट्रियाँ, तो यमुना जी का जल वैसे ही हो गया था जैसे नीला आसमान का होता है और इतना शुद्ध हो गया था, आप पूछिए मत। यमुना ज़मीन के नीचे बहती है, यमुना कहीं गई नहीं है। हथनी कुंड से यमुना अगर आ रही है ना तो पानी के नीचे बहती है, बंद नहीं हुआ है वो। यमुना हमेशा मौजूद है, लेकिन सब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आपको लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ से जो बहते हैं सुबह 4 बजे खोल देते हैं सरकारी कर्मचारी, जो हमारे पैसे से तनख्वाह लेते हैं, वो केवल भारत के और संस्कृति विरुद्ध काम करते हैं। सुबह 4 बजे यहाँ से नाला खोल देते हैं तो यहाँ गंदगी बहती दिखती है, वो उसमें कोई पब्लिक होता नहीं है। लेकिन जो कहने की ज़रूरत है वो ये कि यमुना का अपने आप है सब कुछ और स्वरूप रहेगा, यमुना जी करेंगे। नेता लोग बोलते हैं सही है,
लेकिन मैं किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। यमुना हमारी आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेंगी। आप बता दीजिए संक्षेप में 2 लाइनों में। देखिए, हम विश्व धर्म रक्षक दल के अध्यक्ष हैं विजय चतुर्वेदी। विगत 20 वर्षों से यमुना जी की सेवा में लगे हुए हैं। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है। दिल्ली के गंदे नालों से यमुना जी बह रही है और बिना यमुना जी के गंगा जी भी स्वच्छ नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देखिए हथनी कुंड के आगे एक बूंद भी शुद्ध जल नहीं है। सरकार यमुना सफाई के नाम पर नालों में बहा चुकी है। अभी वर्तमान में 2000 करोड़ रुपए नमाम गंगे का नालों में बह गया। अभी 500 करोड़ रुपए और 1 महीने पहले सेंक्शन हुआ है। ये सब बातें अभी आपने हमको बताई हुई थी, सारी बातें बातचीत आपसे हो रखी थी। इस बार यहाँ चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है कि ये सरकार होगी जो कुछ यमुना के लिए काम कर सके? देखिए, ये सरकार तो कुछ काम नहीं करेगी। आप देखिए, योगी और मोदी के नाम से वोट मिल रहा है। हेमा मालिनी तो बिल्कुल बेकार है। आप देखिए कि अभी वो कह रही है 50 साल क्या उसकी ज़िंदगी होगी। वो कह रही है 50 साल यमुना जी शुद्ध नहीं होगी। हाँ, आपको क्या लगता है? मैं तीर्थ पुरोहित महासंघ का ब्रजमंडल अध्यक्ष हूँ, मुरारीलाल उपाध्याय। और जनसंघ के समय से हमने इस पार्टी को वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 10 साल से जिस सांसद को हमने चुन रखा है और वो यमुना जी के विषय में ये कहें कि ये तो बहुत कठिन कार्य है और अभी 50 साल इसमें और लग जाएंगे, तो बड़ा हास्यास्पद ये बात लगती है। क्योंकि यमुना जी हम 30 साल से देख रहे हैं जो प्रदूषण युक्त हुई हैं। अरबों खरबों रुपया यमुना जी के नाम पे, नमाम गंगे के नाम पर आया और वो सब बंदर बाट हो गया। 1 पैसा भी कहीं नहीं लगा। जिन नालों को ये टेप करने की बात करती हैं कि नाले टेप हो गए, एक भी नाला कोई टेप नहीं है। सभी नालों कम से कम जैसे ये विश्राम घाट है, यहाँ तमाम श्रद्धालु जो द्वारकाधीश मंदिर पहुँचते हैं, बांके बिहारी दर्शन करने के वृंदावन जाते हैं, मथुरा आते हैं, वो यहाँ जब पहुँचते तो उनको यहाँ तो थोड़ी बहुत सफाई मिलनी चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम यमुना किनारे पावन धाम कन्हैया की नगरी में आए हैं। उन सबों की भावनाएं बड़ी आहत होती हैं यहाँ यमुना जी की दशा देखकर। और वो लोग अपने मन में जो विचार लेके जाते हैं वो ये विचार लेके जाते हैं कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ की जनता भी सोई हुई है, वो कुछ इसके लिए कर नहीं रही है। लेकिन जनता बराबर आंदोलन में लगी हुई है और बराबर आंदोलन होते रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व रमेश बाबा के निर्देशन में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। हम ये चाहते हैं कोई ऐसा विधायक आवे, जो यमुना जी के सांसद आवे, जो यमुना जी के लिए कार्य करे, यमुना जी को प्रदूषण मुक्त करे। यही हमारी भावना है और जब तक ये मुक्त नहीं होगा तब तक हम ब्रजवासी सभी आंदोलन रहित रहेंगे। देखिए, इसके लिए क्या है, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि हथनी कुंड से वृंदावन से लेके गोकुल तक रिवर फ्रंट बने 16 किलोमीटर का है। यमुना जी तो 1300 किलोमीटर रहती है, वहाँ तो हजारों नाले हैं, इनको तो बहुत टाइम लगेगा। आप जो सामने देख रहे हैं ये पत्थरों की दीवार जो देख रहे हैं, 78 में बाढ़ आई थी, इतना जल था। उस बाढ़ का बहाना बना करके जो बंद हुआ है पानी, राजनीति खेली जिसका सबकी राजनीति है। कोई ऑनेस्ट नहीं है यमुना जी के लिए, चाहे वो किसी दल का हो या पार्टी का हो, कोई भी ईमानदार नहीं यमुना जी के लिए। सबको अपनी रोटी चलानी है। और वो सामने तो दीवार जो बनी है 78 में बनी थी और तब से नाटक बहाना बनाया गया। ये यमुना जी के ऊपर दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। ये कृष्ण की सब लीला स्थली है। यहाँ 25 घाट हैं, सभी घाटों में कृष्ण ने लीला की है। देश विदेशों के करोड़ों श्रद्धालु यमुना जी का उत्सव मनाने आते हैं। यमुना किनारे रहने वाले लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी पार्टी ने कोई काम नहीं कराया, नहीं, बदबू आ रही है। आप देखो यमुना जी में समाजवादी पार्टी ने यहाँ जो बाजार थे, हेमा मालिनी जी बोलती हैं 50 साल लगेंगे। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि 10 साल तो उनको हो गए थे। जिस राज्य में यमुना बहती है वहां उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, हर जगह उनकी सरकार, तो फिर 50 साल क्यों लगेंगे? हम आज यमुना गंगा जल का आप जाते हैं, सोरोजी में जाते हैं, कोई दूर नहीं है, वो नहर बिल्कुल साफ है। और हम बिठूर जाते हैं, वो भी नहर साफ है। यानी जहाँ जहाँ गंगा बह रही है वहाँ तो बिल्कुल साफ है। क्या वो नदी हमारी गंगा से यमुना में कोई अंतर है क्या? तो ये लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर रोगी ठीक हो गया तो इन डॉक्टरों की दुकान कैसे चलेगी? इसके लिए 2 पंक्तियां याद है किसी को? नमामि यमुना महम सकल सिद्धे तुमदा। यमुना जी सारी सिद्धियों को देने वाली हैं। और न जातु यम यातना भवती ते पय पानता। ऐसा कहते हैं कि यमुना जी के पान मात्र से ही हमारे को यम यातना छूट जाती हैं। अगर वही पान करने में अगर वैष्णव को दिक्कत होगी तो कैसे यम की यातना छूटेंगी? आहत सिर्फ इस बात का है कि जल तो वही है, यमुना का स्वरूप तो वही है, लेकिन आहत इस बात का हो जाता है कि उसमें जो सीवर मिल गया है उससे बड़ी वेदना होती है। तो ये वेदना जो है
वो शायद चुनाव में दिखाई भी देगा। हाँ, ये जो वेदना दिखाई देती है। और ऐसा ये लोग बोलते हैं कि हम लोग चुनाव के समय पे ही क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं कि यमुना का जल, हमारे यहाँ कोई छोटा सा मेला उत्सव हो, एकादशी का पर्व हो, पूनों का पर्व हो, अमावस्या का पर्व हो, उस दिन ये विशेष करके कर्मचारी विशेष करके नाला खोल देते हैं। मैं बहुत बार क्लिप बना के दे चुका हूँ और भी न्यूज़ वालों को भी दे चुका हूँ। रात को यमुना जी की आरती होने का कुल मिला के गंदे नाले करते हैं जिस पर किसी सरकार का, किसी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहता है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर हम इस समय विश्राम घाट पर मौजूद हैं। पावन धाम कन्हैया की नगरी है, कृष्ण कन्हैया की। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो विश्राम घाट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये विश्राम घाट वही विश्राम घाट है जहाँ पर कृष्ण कन्हैया ने कंस का वध किया था। उसके बाद यमुना मैया के इसी जगह पर आकर उन्होंने विश्राम किया था, तब से इसे विश्राम घाट कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि विश्राम घाट पर आकर अगर कोई यमुना मैया का आचमन करता है, यहाँ पर स्नान करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, तो उसको जो मनचाही मुराद है वो भी मिलती है और तमाम कह सकते हैं। लेकिन आज तक यमुना मैया की मुराद किसी ने पूरी नहीं की। यमुना मैया लगातार इस बात को कह रही हैं कि शायद यमुना की उनकी तस्वीर बदल जाए, लेकिन राजनीतिक तमाम उतार चढ़ाव यमुना मैया ने देखे, लेकिन यमुना मैया शुद्धिकरण के लिए आज भी यहाँ पर तरसती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यमुना किनारे रहने वाले लोग, जिनके वक्तव्य हमने आप लोगों तक पहुँचाए, जब तक जिनकी बातें हमने आप लोगों तक पहुँचाई, वो इस बार चुनाव में किसे चुनते हैं और किसे गद्दी पर बिठाने का काम करते हैं।